Students, today we continue your exercise 8A from some second. Your second sum is find the simple interest on rupees 8600 from 18th October 2006 to 13 March 2007 at 8% per annum. Also find the amount. That means दो चीजें find करनी है. First of all पे simple interest and second one is amount. Simple interest find करना है on principal is 8600 और first of all पे हम time find करेंगे 18th October 2006 to 13 मार्च 2007 में फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम देखेंगे कितने डेज बनते हैं, फिर उसके बाद उसको ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे. नाउ अक्टूबर और मार्च के बीच में जो हमारे पास मंथ्स आते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च. अक्टूबर में हमारे पास 31 डेज होते हैं और हमने 18 अक्टूबर से स्टार्ट करना है. दैट मीन्स हमारे पास जो डेज बनेंगे वो 13 डेज बनेंगे अक्टूबर की. और जो हमारे पास अक्टूबर के बाद नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जैन में 31 और यहाँ पे जो फेब आया वेब है 2007 इज नॉट ए लीप ईयर. अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसमें फेब में 28 डेज होंगे और मार्च 13 डेज जो हमारे मार्च के हैं. तो जब इन सभी डेज को प्लस किया तो हमारे पास जो टोटल डेज बन रहे हैं 146 डेज बन रहे हैं. तो हमने डेज को फर्स्ट ऑफ ऑल पे ईयर्स पे कन्वर्ट करना है बाय डिवाइड बाय 365. सम में हमें बोला था फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. तो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाय 100. P 8600 एंड रेट इज 8% एंड टाइम इज 146 बाय 365 और अपॉन 100. तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आया वो है 275.2. ना उसने बोला था आल्सो फाइंड द अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अवर प्रिंसिपल इज 8600 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 275.2. जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 8875.2 आया. क्वेश्चन नंबर 3. आशीष लेंट रुपीज 10,500 टू सुनिधि एट 7% per annum simple interest. After 5 years, Sunidhi discharged the debit by giving a watch and rupees 13,000 in cash. What is the value of the watch? तो आशीष ने सुनिधि को 10,500 रुपीज दिए और रेट था 7% और 5 ईयर्स बाद, डेट से टाइम हमारे पास हो गया 5 ईयर्स. 5 साल बाद सुनिधि ने क्या किया, उसको अपने छुड़वाने के लिए उसने एक तो वॉच दी और साथ में 13,000 रुपीज दिया. तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वॉच. तो एक तो उसने वॉच दे दी और दूसरा 13,000 दे दिया. तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमने फाइंड करना है अमाउंट. भी हमारे पास 5 ईयर्स में कितनी अमाउंट बन रही है. तो 5 ईयर्स में अमाउंट चेक करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल पे फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड देन यूज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट फॉर फाइंड द अमाउंट. Principal is 10,500 and time is 5 years. Rate is 7%. तो simple interest P into R into T upon 100. P is 10,500 and time is 5 and rate is 7 upon 100. तो solve करके हमारे पास simple interest आया 3,675 and then amount is principal plus interest. Principal is 10,500 plus 3,675. तो हमारे पास जो सुनिधि ने उसको देने वो जो थे 14,175 थे. तो उसने क्या किया, वैल्यू ऑफ वॉच फाइंड करनी थी. एक तो उसको वॉच गिवन कर दी और सेकंड में उसको 13,000 दे दिए. तो उस टाइम फिर वैल्यू ऑफ वॉच क्या बने, जो हमारे पास अमाउंट आई थी, अमाउंट के जब उसने अमाउंट उसको देनी है उसके लिए उसने तो एक तो उसको वॉच दे दी और सेकंड ऑफ ऑल पे उसको 13,000 दे दिया. उसमें से मैंने जब 13,000 माइनस किया तो मेरे पास जो वॉच की प्राइस था वो था 1175. दैट मीन से 1,175 था. अगेन रिपीट, हमने फाइंड करना था वैल्यू ऑफ वॉच. वैल्यू ऑफ वॉच के लिए क्या किया था, आशीष ने सुनीति को पैसे दिए थे 10,500 5 साल के लिए दिए थे. 5 साल बाद सुनीति ने क्या किया, उसको पैसे देने के लिए उसने एक तो अपनी वॉच दे दी और साथ में 13,000 रुपीज दे दिए. तो हमारे पास जो अमाउंट बना था, अमाउंट में से उसने एक 13,000 दे दिया और साथ में वॉच दे दी. हमने फाइंड करना था वैल्यू ऑफ वॉच. तो वैल्यू ऑफ वॉच के लिए जो हमारे पास अमाउंट आई उसमें से हमने 13,000 को माइनस कर दिया, हमारे पास वैल्यू ऑफ वॉच आ गई थी. नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. In what time will the simple interest on rupees 7,560 be 1,102.50 at 6 sided 1/4% per annum?
हमने टाइम फाइंड करना है। अमाउंट हमारे पास है 7,560 एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 1,102.50 एंड रेट इज 6/1/4%। हमने फाइंड करना है टाइम, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ टाइम देन फाइंड द टाइम। नाउ सी, principal is 7,560 and simple interest is 1,102.50, rate is 6/1/4, that means 25/4। तो formula of time is 100 into simple interest upon P into R। तो we use the formula and then fill the values and we will get the answer। तो हमारे पास जब इसको सोल्व किया तो आंसर आया 2/1/3 years। तो इसका मतलब होता है 2 years 1/3 months। तो मंथ्स को हमने इसका मतलब होता है 2 years और 1/3 years। तो इसको मंथ्स में चेंज करने के लिए मैंने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब 12 years को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सोल्व करके हमारे पास आ गया 2 years 4 months। नाउ ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में उसने बोला है इन हाउ मच टाइम विल 25,600 amount to 35,664 when money is worth 9/1/4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने इसमें फिर टाइम फाइंड करना है। एक तो हमारे पास अमाउंट गिवन है और सेकंड ऑफ ऑल पे हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, तो साथ में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड करना है। तो हम प्रिंसिपल और अमाउंट से फर्स्ट ऑफ ऑल पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास वैसे जो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, हम प्रिंसिपल को उस साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो आएगा 10,064। तो रेट था हमारे पास 37/4। तो हमने टाइम फाइंड करना है, तो वी यूज द फॉर्मूला ऑफ टाइम देन वी विल गेट द टाइम। तो टाइम आया था 4/1/4 years। तो इसको सभी को ईयर्स में ये जो 1/4 है मंथ्स बने, इसको मंथ्स में चेंज करने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर बन गया 4 years 3 months। क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट रेट % पर एनम विल ₹1,625 अमाउंट टू 2,080 इन 3/1/2 years। इसमें अब रेट फाइंड करना है। जो हमारे पास अमाउंट गिवन है वो इसमें है 2,080 एंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो है 1,625। तो हमने इसमें रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा और हमारे पास टाइम भी गिवन है और हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है। देन वी यूज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। नाउ सी, प्रिंसिपल 1,625 एंड अमाउंट इज 2,080। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वो हमारे पास आया था 455। टाइम था 3/1/2 years। तो ये बन गया था 7/2 years। फिर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया एंड देन फिल द वैल्यूज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड टाइम, देन वी विल गेट द आंसर। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया उसमें 8% आया। थैंक यू स्टूडेंट्स।